गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 24 जुलाई 2021। डेली करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम अपने काम करते रहना चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र ना हो, वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र ना हो। आइए, हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपसे कहा गया था, तो उसका उत्तर देख लेते हैं। हु विल बी प्रेजेंटिंग इंडिया इन दी वुमेंस आर्टिस्टिक इवेंट। तो वुमेंस आर्टिस्टिक इवेंट में कौन प्रेजेंट करने जा रही हैं अभी ओलंपिक्स में? वो है प्रणीति नायक। प्रणीति नायक, वह है प्रणीति नायक। आइए शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न, विच ग्रुप हैज़ जॉइंट एज वन एज आई ओ एज स्पॉन्सर्स फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो अभी कौन से ग्रुप ने ज्वाइन कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स में स्पॉन्सर के तौर पे? तो वो है अडानी ग्रुप। ये कब हुआ? जब आईओ ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया जुलाई 23 2021 को कि अडानी ग्रुप जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स को और फ्यूचर में भी करेगा। एमपीएल स्पोर्ट्स फाउंडेशन हैड अर्लियर एंटर्ड इनटू स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आइए, दूसरा प्रश्न, विच नेशन इज़ ऑलवेज फर्स्ट इन परेड ऑफ नेशंस एट दी ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। तो पहली प्लेस पे कौन रहा इस बार जिसने ओपनिंग सेरेमनी में एंट्री करी? वह था ग्रीस। वह था ग्रीस। ग्रीस क्या रहा? पहला नेशन रहा ओलंपिक्स ओपनिंग में। और इट वॉज होस्ट ऑफ द एंशंट ओलंपिक्स, फर्स्ट मॉडर्न वन। फिर होस्ट नेशन रहा है। ऑन द अदर हैंड ये ऑलवेज द लास्ट वन टू मार्च इन, और लास्ट वन था मार्च इन करने के लिए। दिस ईयर जापान एंडेड द परेड, और इस साल जो सबसे लास्ट में एंड में आए वो आए कौन? जापान। और वॉज प्रोसीड बाय 2024 होस्ट फ्रांस एंड 2028 होस्ट यूएस। देखिए, 2024 में कौन होस्ट करेगा ओलंपिक्स को? फ्रांस। और 2028 में कौन करेगा? यूएस। और 2032 में कौन करेगा? ब्राजील। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द 11th मैकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग रिसेंटली। तो मैकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग किसने रिसेंटली एड्रेस करी है? वो करी है 11th मैकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग एस जंकर, इंडिया इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने, जो क्या है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो उन्होंने अभी इस मीटिंग को होस्ट एड्रेस किया है। आइए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट। तो इंडिया के, सॉरी, कौन से वर्ल्ड के कौन से कंट्री ने क्या कराया है, लॉन्च किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट? तो वो कराया है चाइना ने। वो कराया है चाइना ने। चाइना क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिटर है और फाइनली लॉन्च कर दिया है फर्स्ट नेशनल एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। इस कार्बन मार्केट के वजह से क्या होगा? डेबिट होगा चाइना जुलाई 16 को 2021 में। और विद ट्रेडिंग इन शंघाई ओपनिंग एट अ प्राइस ऑफ 48 यून पर टन ऑफ कार्बन। तो अभी कौन सा कंट्री वह बन चुका है जिसने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट लॉन्च किया है? वह है चाइना। वह है चाइना। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। जी जिनपिंग। आइए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न, हु हैड सेड द पॉपुलर स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो वह स्लोगन किसने कहा कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक जी। वे थे बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक हैड एनकरेज द स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। देखते हैं आज का छठा प्रश्न, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज हैज़ ओपनड अप इन विच सिटी। तो 3D प्रिंटेड ब्रिज अभी कौन सी सिटी में ओपन हो चुका है? वह हुआ है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ये क्या है? वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो ओपन हुआ है किसमें? क्विजिड्स एट्रू ब्रुगवेल कैनाल के ऊपर। कहाँ पे? सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में। कौन सी तारीख को? जुलाई 15 को 2021 में। मैक्सिमा द क्वीन ऑफ नीदरलैंड्स और अटेंड किया है, द क्वीन ऑफ नीदरलैंड अटेंडेड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ब्रिज। तो पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पे ओपन हो चुका है? वो हुआ है एम्स्टर्डम में। आइए देखते हैं आज का सातवां प्रश्न,
विच रिवोल्यूशनरी इंडियन फ्रीडम फाइटर बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन जुलाई 23। तो वह कौन है जिनका 23 जुलाई को फ्रीडम फाइटर जिनका बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया है, वह है चंद्रशेखर आज़ाद जी। वह है चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे। टू लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर्स चंद्रशेखर आज़ाद एंड बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों की आज क्या है, क्यों ये क्वेश्चन में है? क्योंकि इन दोनों की आज बर्थ एनिवर्सरी है, बाल गंगाधर तिलक जी की भी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी, जुलाई 23, 2021। और ये किसके पार्ट थे? ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के पार्ट थे अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन 1920। इनका जन्म कब हुआ? जुलाई 23, 1906 में एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। मैं आज़ाद हूँ, चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरी जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा ज़िंदा मेरे कफन में है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी इन्होंने बात कही थी। तो हमें भी अपने जीवन में इनसे बहुत कुछ सीखना है। हमें भी एक आज़ाद व्यक्ति की तरह, एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह अपना एक व्यक्तित्व बनाना है और अपने आप को जीवन में सफल करना है। आइए देखते हैं आज का। आज फिंगर टिप प्रश्न नहीं रहेगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली जिसे मैंने सोचा आपसे साथ साझा करना चाहिए। देखिए अभी आरबीआई नए रूल्स लाई है, किस लिए? सैलरी, पेंशन और ईएमआई पेमेंट्स के लिए। देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपको पता था कि अब चार मंडे टू फ्राइडे बैंक्स खुलते थे और सैटरडे में जो खुलते थे वो वर्किंग नहीं होते थे। किन के लिए? पब्लिक के लिए। पर अब क्या होगा, अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 अगस्त से क्या होगा कि एक मंडे टू लेके संडे तक आप काम करा सकते हैं अपना। यू हैव नो लॉन्गर टू वेट वर्किंग डे फॉर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस लाइक सैलरी, पेंशन एंड ईएमआई पेमेंट्स। आरबीआई क्या कर रही है? रूल चेंज कर रही है नेशनल ऑटोमेटेड क्लीनिंग हाउस एनएसीएच के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। दीज चेंजेस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 1, 2021। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, जो शक्तिकांता दास जी हैं जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने कहा है, अनाउंस किया है कि फर्दर एनहांस करने के लिए कस्टमर्स को अवेल करने के लिए बेनिफिट्स, ताकि 24x7 यानी कि 24x7 उन्हें क्या मिल सके? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट मिल सके। अच्छा, ईएमआई पेमेंट अब हम वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? एनएसीएच के थ्रू। बल्क पेमेंट सिस्टम भी ऑपरेट होगा इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी बातें इसमें कही, आप इसे डिटेल में जाके पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे और चैनल और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए आज का वेब प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें पूछा गया है कि इंडिया कौन से नंबर पर रही नेशंस एट द टोक्यो ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में। तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं आज का यूपीएससी पॉइंट ऑफ प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत खुशी की बात है कि इंडिया में एक नया एयरपोर्ट खुल चुका है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा ये प्रेस रिलीज़ करी गई है। पीएम एक्सप्रेस हैप्पीनेस ऑन दरभंगा एयरपोर्ट फॉर बूस्टिंग कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट टू बिहार्स प्रोग्रेस। वाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के मेरे मित्र भी हैं, अभिषेक साहू जी, और बहुत ही खुशी की बात है। मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूँगा और पूरे दरभंगा को, पूरे बिहार को और पूरे भारत को बधाई देना चाहूँगा कि दरभंगा में अब एयरपोर्ट खुल चुका है। आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं वहाँ के लिए भी। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ऑन दरभंगा एयरपोर्ट फॉर बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू बिहार्स प्रोग्रेस। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो चुका है। बहुत बड़ी बात है कि 6 महीने के अंदर एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर दिया गया। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।